इंडिया की जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं और किस तरीके से लैंग्वेज है, ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, कितने फेस्टिवल हैं, उसकी सारी बात करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में एक प्रावधान है कि कोस कोस पर बाणी बदले कोस कोस पर पानी। आपने देखा है हमारा कल्चर चेंज है। हम राजस्थान में चले जाएं तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है। जैसे ही हम हरियाणा में चले जाएं तो वहाँ का चेंज है, यहाँ का अलग है। आपने देखा है हम यहाँ चले जाएं मथुरा में, ब्रज क्षेत्र में चले जाएं, हम भी ब्रज क्षेत्र में आते हैं कहने को, तो यहाँ का पूरा कल्चर अलग है। तो डियर शेड्यूल्स जो ट्राइब्स होते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं, वो कहीं कहीं और थोड़ी संख्या में हैं। यही शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम देखेंगे तो जंगलों में भी रहते हैं या ये बिल्कुल सेपरेट प्रोसेस में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे भोक्सा जनजाति है, बुक्का जनजाति है, ठीक है, थारू है और संथाल है। ये सारी की सारी जनजातियां हैं जो कि आज भी ये समाज से कट ऑफ हैं पूरे तरीके से। इनका अलग प्रोसेस है। जैसे हमने आपको बताया होगा खाना बदोश। खाना बदोश समझते हैं क्या होता है? खाना बदोश होता है रोटेट लाइफ, घूम घूम कर जीवन यापन करना। अब घुमंतु जीवन, वेरी गुड। और आपने देखा है घुमंतु जीवन हमको कहां देखने को मिला? ऋग्वैदिक काल में मिला। अरे भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो घुमंतु जीवन है वो कहां देखने को मिला है हमको? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा है कि डिपेंडेंट ऑन एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस, यानी पशु आधारित समाज था वहां पर। कैसा था? पशु आधारित समाज। और पशु आधारित होगा तो एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, लाइफ फिक्सेशन नहीं होगी। अरे होगी। और ऐसी कंडीशन में व्यक्ति कैसा जीवन करता है प्रियंका? सर्वाइव लाइफ। तो एसटीज की कुछ ऐसी ही बात करेंगे कि ये भी इसी तरीके से लाइफ को सर्वाइव करते हैं। लेकिन बट सरकार के द्वारा इन कास्ट का डेवलपमेंट हो, ये जनजातियां डेवलप करें, ये सिस्टमैटिक तरीके से आगे जाएं, सरकार ने इनको रिजर्वेशन दिया है। जैसे सरकारी नौकरियां आ रही हैं तो इनको 3% दे दिया, 4% दे दिया। जैसे जनजाति, आप राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में एक जनजाति है, कौन सी आप समझते हैं? मीना। राइट आंसर। वहां गांव के गांव आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का भी लाभ मिलता है, वो पढ़ते भी हैं मन से, ठीक है। अब ये 3% रिजर्वेशन क्यों दिया? कि ये दैट इज हाईली कंप्लीटेड डेवलपमेंट की ओर जाएं। और इनको यदि रिजर्वेशन के माध्यम से टॉप पर लाया जाए तो इनके अंदर चेंजिंग आएगा नहीं आएगा? तो डियर इनके फेस्टिवल अलग होते हैं, ठीक है, इनका खान पान भी अलग होता है। आप सिक्किम में चले जाइए, सिक्किम का आपने देखा वहां का किस तरीके का हालात है। वहां के लोग कंप्लीटली देखा जाए तो वहां ये बताते हैं कि बिल्कुल हमारा भोजन और उनका भोजन बिल्कुल अलग है या नहीं है? खान पान में अंतर है, रहन सहन में अंतर है, लैंग्वेज में अंतर है। तो इस तरीके से कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी हमको समझना होगा। साथियों, भारत में यदि हम फेस्टिवल की बात करें तो डिफरेंट फेस्टिवल हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन। आपने देखा है कि इस्लाम के लोग अलग तरीके से त्योहार मनाते हैं, हिंदू लोग अलग तरीके से त्योहार मनाते हैं। साउथ में चले जाइए तो अलग तरीके से त्योहार मिलेगा। जैसे पोंगल, कहीं कहीं तो यह फेस्टिवल होता है कि जानवरों को आपस में लड़ा देना, ये उनका फेस्टिवल है। सांड आपस में लड़ा देना, पंछियों को लड़ाना, ठीक है। और कहीं कहीं आपने देखा होगा, जैसे पंजाब में चले जाइए लोहड़ी अभी कल परसों निकले हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग स्तर पे सारी सिचुएशंस फेस्टिवल की अलग अलग हैं। जैसे अभी कल परसों आपने देखा फेस्टिवल के रूप में कल आ रहा है रिपब्लिक डे आ रहा है 26 जन को। 26 जन क्यों इंपॉर्टेंट है? कि 26 जनवरी 1950 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के मिस्टर सारस्वत हमारे हाथों में आ गया और हमने उसे इंप्लीमेंट कर दिया। आज आपने देखा हम सारे लोग डिपेंडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या नहीं है? हम सभी लोग संविधान के अनुसार बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से और 15 अगस्त को भारत बना, हम स्वतंत्र हुए, हमारी अलग स्वतंत्र फ्रीडम यूनिट का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? हमारी अलग आइडेंटिटी हुई। और इतना ही नहीं कि आफ्टर 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को स्वतंत्र होने के बाद हमने एक नेशनलिज्म का निर्माण किया, हमने एक राष्ट्र का निर्माण किया। आपने देखा है बिफोर लिबर्टी यानी 15 अगस्त से पहले हम राष्ट्र नहीं थे। और राष्ट्र की डेफिनेशन आप समझते हैं, जिसकी कोई अपनी आइडेंटिटी ना हो। आज आपने देखा है हमारी अपनी पहचान है। आज हमारी करेंसी का भी नाम क्या है? रुपया है या नहीं है?
आपने देखा है जिस तरीके से डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है और डॉलर को प्राप्त करने के लिए हम अपने इंडियन करेंसी को उसमें कई गुना देते हैं और उसके बाद में $1 लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है जिस देश का जितना नेशनलिज्म मजबूत होगा, जहां का जितना प्रोडक्शन मजबूत होगा, जहां का जितना एजुकेशन अच्छा होगा, उसकी आइडेंटिटी उतनी ही अच्छी होगी या नहीं होगी। तो आज भारत नेशनल है, आज भारत राष्ट्र है, उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, आज उसके अपने त्योहार हैं, उसके अपने फेस्टिवल हैं। क्या हम किसी सेक्टर में पीछे हैं? हाँ, पीछे हैं। तो यहां पर हमको काम करना होगा कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का तेजी से इंक्रीज हो रहा है, हमको उसे कंट्रोल करना होगा या नहीं होगा। लेकिन हम बाउंडेड नहीं कर सकते। एक लिबर्टी कंट्री में कोई बाउंडेशन नहीं है। हम सब लोग एजुकेशन के माध्यम से अपने आप को लिबरलाइज कर रहे हैं, हम जनसंख्या को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी कंट्री नंबर ऑफ पॉपुलेशन के इंक्रीज करने से क्या वो डेवलप करता है? यदि ऐसा होता तो आपने देखा है चाइना सबसे ज्यादा मालदार होता। यूएसए की नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी कम है आपने देखा है। 50 कंट्री जरूर हैं, लेकिन उसका जनसंख्या हम लोगों से कई गुना कम है। तो भारत को इस ओर ध्यान देना है, प्रोडक्शन की ओर ध्यान देना है, डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान देना है, और तभी तो हम विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन सकेंगे। आज आपने देखा है कि भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। सबसे टॉप पे यूएसए, जापान, चाइना और उसके बाद में इंडिया, ठीक है। और हमारा सपना यह है ना कि हमको टॉप पर जाना है। टॉप इज ऑलवेज वैकेंट, टॉप खाली है या नहीं है। टॉप पर चढ़ने के लिए हमको ये सारे काम करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे?